थोड़ी दूर चलने के बाद बेताल बोला, मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। रास्ता भी कट जाएगा और तुम्हारा मन भी बहल जाएगा। और बेताल ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। बहुत पुरानी बात है। मिथिला में उदयादित्य नामक एक बुद्धिमान राजा थे। वे अपनी प्रजा को बहुत प्रिय थे। उनकी प्रजा उन्हें उनके दयालुता, समानता तथा न्यायप्रियता के लिए बहुत पसंद करती थी। राजा की रूपमंजरी नामक एक पुत्री थी जो बहुत ही बुद्धिमान तथा सुंदर थी। रूपमंजरी को जो भी देखता था बस देखता ही रह जाता था। जब वह विवाह के योग्य हुई तो उसके लिए ढेरों रिश्ते आने लगे। राजा और रानी के लिए योग्य वर का चुनाव करने की समस्या खड़ी हो गई। एक दिन राजा अपने दरबार में बैठा था। तभी दरबार में 4 राजकुमार आ गए। उन्होंने अपना परिचय देना आरंभ किया। पहला राजकुमार आदरपूर्वक अभिवादन कर बोला, मैं कलिंग का राजकुमार हूँ और राजकुमारी से विवाह की इच्छा लेकर आया हूँ। राजा ने कहा, मैं तुम्हारी इच्छा का सम्मान करता हूँ। कलिंग हमारा पड़ोसी और मित्र राज्य है। तुमसे राजकुमारी का विवाह करने से हमारे संबंध और भी गहरे बन जाएंगे। तुम राजवंश के भी हो, परंतु तुम में ऐसी कौन सी विशेषता है जो तुम्हें दूसरों से अलग करती है? राजकुमार बोला, महाराज, मैं एक योद्धा हूँ और बहुत अच्छे गुरुओं के द्वारा युद्ध विद्या में पारंगत हूँ। मैं अपने देश की सेना का सेनापति हूँ और कई युद्ध भी जीत चुका हूँ। राजकुमार की बात सुनकर राजा ने प्रसन्न होकर राजकुमार को अपने महल में राजकीय अतिथि के रूप में राजकुमारी का निर्णय आने तक रुकने के लिए कहा। फिर दूसरा राजकुमार बोला, महाराज, मैं जनकपुर का राजकुमार हूँ। मैंने बहुत सारी धार्मिक पुस्तक पढ़ी है और काफी समय से जीवन का सत्य ढूंढ रहा हूँ। ज्ञान की अपूर्व चाह ही मुझे सबसे अनुपम बनाती है। राजा राजकुमार से बहुत प्रभावित हुआ और उससे अपने महल के अतिथिगृह में कुछ दिन ठहरने के लिए कहा। फिर तीसरे राजकुमार ने कहा, महाराज, मुझे प्रकृति माँ का आशीर्वाद प्राप्त है। मैं पशु पक्षियों की भाषा को समझ सकता हूँ। राजा ने उसके गुणों की प्रशंसा करते हुए उसे भी महल के अतिथिगृह में राजकुमारी के निर्णय तक रुकने के लिए कहा। और फिर चौथे राजकुमार ने कहा, मैं मालव्य का राजकुमार हूँ। उसने कहा, महाराज, मैं बहुत ही धनी राज्य का राजकुमार हूँ। मेरा मानना है कि धन से ही प्रगति होती है। मैं एक व्यापारी हूँ और धन से धन कमा सकता हूँ। चारों राजकुमार का विवरण सुनकर राजा और रानी अनिर्णय की स्थिति में आ गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वे किसे अपनी पुत्री के लिए योग्य वर चुने। उन्होंने अंतिम निर्णय राजकुमारी पर ही छोड़ दिया। इतना कहकर बेताल रुक गया और राजा से पूछा, राजन, आप ही बताइए, राजकुमारी को किसे चुनना चाहिए? उसकी बुद्धिमानी और सुंदरता के हिसाब से कौन सबसे अधिक योग्य वर है? राजन, अगर तुम चुप रहे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। राजा ने तुरंत उत्तर दिया, जनकपुर का राजकुमार विद्वान तो है पर अच्छा शासक नहीं बन सकता है। वैशाली का राजकुमार पर प्रकृति माँ की कृपा है। वह पशु पक्षियों की भाषा समझ सकता है, पर युद्ध की स्थिति में उसका यह गुण किस काम का? मालव्य का राजकुमार एक अच्छा व्यापारी तो है, पर राजा बनने के गुण उसमें नहीं है। यदि राजकुमारी सच में बुद्धिमान और समझदार है तो वह अपने लोगों का भले को देखते हुए वह कलिंग के राजकुमार को ही चुनेगी। तुम सही हो राजन, पर तुम्हें मेरी शर्त पता है ना? तुम बोले और मैं चला। ऐसा कहकर बेताल हंसता हुआ उड़ने लगा और वापस पीपल के पेड़ पर लटक गया। राजा ने बेताल का पीछा किया। राजा पीपल के पेड़ के पास पहुंचा। पेड़ पर उल्टा लटका हुआ बेताल राजा को दिखाई दिया। राजा पेड़ पर चढ़ गए। उन्होंने बेताल को नीचे उतारा और उसे कंधे पर डालकर चलने लगा।
बेताल राजा से प्रभावित हो गया और उसने राजा की मदद करने का निर्णय किया। वह राजा से बोला, ठीक है, मगर मेरी एक शर्त है। तुम एक शब्द भी नहीं बोलोगे, नहीं तो मैं वापस पेड़ पर चला जाऊंगा।